नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं कृष्ण देवासी उर्फ गीगाराम पर जानलेवा हमले को लेकर के, जिसके कारण यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। यानी 36 कौम की बैठक हो रही है, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा लाइव दिखाऊंगा। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल। भीनमाल के अंदर ऐसी घटना, ये एक देवासी समाज पर हमला नहीं है, ये पूरे भीनमाल की अस्मिता पर हमला है। और ऐसी घटना भीनमाल में कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और शाम की है भीनमाल में जो 2-3 दिन पहले भावी चौराहे पे जो आतंकवादी घटना हुई, उस सब की हम गाँव वाले निंदा करते हैं। इस तरह की घटना भीनमाल में पहले कभी नहीं हुई। और इस तरह का जो ये धंधे करने के लिए आतंक मचाया गया, ये उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए किया होता हमला, तो उस जगह पे होता जहाँ पे विवाद था, यहाँ पे करके काम में दहशत फैलाने की कोशिश की थी। तो लोगों ने कृष्ण देवासी पर हमला न मानकर इसको सीधा सीधा गांव पर लिया है। अर्थात ये आतंक मचाने की घटना थी। और आतंक जैसे कि 2 नंबरी होते हैं कारोबार और गैंग स्टार होता है, उसी प्रकार से ये कार्रवाई की गई। इसी को लेकर के पूरे नगरवासियों में रोष है और इसी को लेकर के जुटा हुए नगरवासी। तो सुनिए, मैं रखता हूँ। और ऐसी घटना मानव समाज के लिए वो कलंक है। ऐसे जो अपन अपराधी जो यहाँ शहर में घुसे हैं और मेन सर्कल पे ये तानाशाही जैसे तांडव मचाया है, ऐसा तांडव अपन पशु पक्षी पे भी नहीं कर सकते, मानव पे तो क्या कर सकते। मैं आपको परिचय गीगाराम का करवा रहा हूँ। गीगाराम कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। आज से 7 दिन पहले एक घटना हुई थी कोड़ी, जब रात को एक बच्ची को ब्लड की जरूरत थी, AB नेगेटिव। तो हम लोग इधर उधर घूमे, कोई नहीं मिला। अपने भीनमाल में सिर्फ 3 ही बंदे ऐसे हैं जिनका AB नेगेटिव ब्लड है। हमने रात को फोन किया गीगाराम को कि भाई बच्ची की तबीयत बिल्कुल ही खराब है और ब्लड की जरूरत है। वो भीनमाल से बाहर था, तुरंत ही सतीश भाई के मैं आ रहा हूँ, आके उसने ब्लड दिया। तो ऐसे लोग जो मानवता के लिए हमेशा ही कार्य करते हैं, उन लोगों पर हमला हो रहा है, तो फिर हमारे लिए तो बहुत निंदनीय है। और साथ ही जब एक्सीडेंट हुआ, ये जो हादसा हुआ, उस समय भी गीगाराम को भी 3 यूनिट की जरूरत पड़ी। तो हमने बाहर से लोगों को आग्रह किया कि भाई इस टाइप का आदमी है, तो बाहर से लोग आए और उन्होंने भी ब्लड दिया। मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि वास्तव में जो AB नेगेटिव ब्लड था, आज गीगाराम ने उस बहन की जान बचाई, तो गीगाराम के लिए भी लोग आगे आए। तो ऐसे समाज सेवी के साथ में जो ये हादसा हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूँ कि आज गीगाराम के साथ हुआ है, कल अपने किसी और भाई के साथ या व्यापारी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। जो इस तरह से भीनमाल एकजुट हो रहा है, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। आगे भी किसी भी प्रकार के गांव हित में काम बढ़ेगा, हमारा भी 100% सहयोग रहेगा। धन्यवाद। आज इस भीनमाल शहर के अंदर आज भी कोई दादा पैदा नहीं हुआ है और नहीं हम किसी को होने देंगे। ये भारत श्याम की धरती। रावण के घर में रोना नहीं थी। रावण जो रावण बन गए हैं ना, उनसे मैं साफ कहना चाहता हूं दोस्तों, तुमको मिटा के रख देंगे। सुपरते खाक नहीं, सुपरते राख करके तुमको मिटा देंगे, जला देंगे। वो ताकत इस भीनमाल शहर के नौजवानों में। समाज किसी देवासी समाज का नहीं है, किसी गीगा का नहीं है, किसी कृष्णा का नहीं है। समाज मेरे इस समाज के एक भीनमाल के एक बेटे का, एक नौजवान का है। और हम जो 2-3 दिन पहले घटना हुई थी, वो घटना नहीं थी, वो सोची समझी साजिश थी। और एक बहुत बड़ा साजिश के तौर पे हुआ है। और शायद भीनमाल के इतिहास में पहली बार दिन दहाड़े ऐसी वारदात करना, दहशत फैलाना, लोगों में भय पैदा करना, ये उनका उद्देश्य था। और उस उद्देश्य में वो ये समझे कि भीनमाल पर लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये कृष्ण देवासी उस गीगा के साथ नहीं हुआ है, ये भीनमाल की जनता के साथ कुठाराघात हुआ है। उनको एक तरह से
डराने और धमकाने की बात हुई है, इसे मैं भड़क निंदा करता हूं और हम कंधे से कंधे आपके साथ हैं, ऐसी कभी घटना नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कृष्ण कुमार की हत्या का महावीर चौराहे पे सरेरा भीनमाल के हाट में हत्या का जो प्रयास किया गया है, ये सिर्फ कृष्ण कुमार की हत्या का प्रयास नहीं था। ये अपराधियों द्वारा जो स्थान का चयन किया गया है, समय का चयन किया गया है, इन्हें मालूम है कि यहाँ पे 1500 लोग हर समय रहते हैं और यहाँ ट्रैफिक भी फुल रहता है। इन लोगों ने हत्या के अलावा यहाँ आम जनता के अंदर भय फैलाने का कार्य किया है। एक जगह आई है तो अपने सज्जनों क्याथी प्रशासन ने ऊपर रहनी पड़ी एक जगह, तो प्रशासन माथे दबाव जोड़ती रही तो इस जगह तो कौन रही बीजू सज्जना जो क्यों है वो एक भाई अपने सभी का एक हाथे है। और भीनमाल जो प्रेम और भीनमाल में प्यार जो मैं आज 10 साल 12 साल देखे रहे हो, घरे जाने इच्छा नहीं रहती है कि कहीं कौन है भीनमाल वो सब दिखाने का भी होगा कि भीनमाल में कोई है ही नहीं। सबसे पहले ये हुआ तो इसके लिए ये टीकाराम का नहीं भीनमाल का दिखाने का हुआ। इस समय में सब अपने साथ घटना हुई नहीं, लेकिन सजा कड़ी थी, कड़ी भरली सीधे न्याय મળનો सीधे भोजे कोम जो कीधो वादो वणने मारी भी कोम आपरे हाथी है सती से कोम मोरी वादो हाथी है जब भी जान पड़े એટલે મેં હાથી રહી ધંધા થી ધંધો બનાવે કે આજ ના इसमें घटना नहीं गई क्योंकि हो जाए એટલે बाजार में धंधो करनो है। तो एक बार कोई ठेकेदारी नहीं है, एक समाजी तो धंधो करी ठेकेदारी करी रुपया कमाए पड़ा नहीं ना आप अपनी मजूरी करी पेट भरी लिया एन वास्ते भोजन ने सहयोग करनो है। आज आई आ रहा काले नहीं आवो અને જેટલા સુધી ઘરનું હારે हनुमान जी की तरह शांत है। जब हनुमान को अपनी उसकी शक्ति याद दिलाई जाती है तो वो उस शक्ति के आगे फिर कुछ नहीं चलता है। तो मैं आपको इस घटना के बारे में आज से जनता ने उस हॉस्टल कांड में उनको सबको उपद्रवियों को भगा के उस हॉस्टल को जला के खाक कर दिया था। तो ये भीनमाल की शक्ति है। अपन कह रहे शांत है जितने शांत हैं। जब प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो ये जनता अपने आप ही उसका इलाज तो ये भीनमाल की। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि उपद्रवियों को जो संरक्षण मिल रहा है, जो इनको अपन अपने मकान वगैरह कुछ पैसों के लालच में उनको अपन किराए पे दे रहे हैं, उनको रहने के लिए आवास दे रहे हैं, अपने को पता है कि क्या धंधा कर रहे हैं क्या नहीं, फिर भी अपना आंख मूंद के ये काम कर रहे हैं। तो मेरी निवेदन है कि जो मकान है उससे पहले उनकी पूछताछ कर लें। भैया आपके मकान के अंदर ही वही धंधा चला रहे हैं, अपने जो युवा साथा कारोबार चल रहा है। तो इसके ऊपर भी प्रशासन को मैं कहता हूं कि नशे की प्रवृत्ति हमारे जो नौजवान बंदों को सबका उनका नौजवान थे उनको सब बेबस कर दिया, ऐसे हालत कर दी है उन लोगों की। तो उनको उनके पास सख्त कार्रवाई करें और ये जो दंगा एमडी और शराब के चल रहे अवैध धंधे चल रहे हैं उनके तुरंत रोक लगाई जाए। और गया है गीगाराम के लिए ये किसी एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भीनमाल को डराने धमकाने के लिए किया गया कार्य है। भीनमाल में मेरी जानकारी में जहां तक है ये इस तरह की पहली घटना है और इस पहली घटना के विरोध में पूरा भीनमाल नगर और आसपास से जो ग्रामीण आए हैं उनका एकता का जो स्वरूप है उस एकता के पीछे इस प्रशासन को झुकना पड़ेगा। अतिशीघ्र इन आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी और इन सब कार्यों के लिए ही हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं। पुनः मैं सभी बाहर से गांवों से आए आगंतुकों का और भीनमाल व्यापार संघ का विशेषकर मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस एकता का परिचय दिया है। व्यापार संघ भीनमाल शुरू से ही किसी भी भीनमाल के कार्य के लिए चाहे वो नर्मदा का आंदोलन हो या जिला बनाओ आंदोलन हो, सभी में इस व्यापार संघ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इस सभी गणमान्य छत्तीस कौम के वरिष्ठ और युवा साथी और पूरे भीनमाल नगर वासियों, आज अपन सब इस विषय के लिए इकट्ठे हुए हैं कि
कि आज से 3 दिन पूर्व जिस प्रकार की घटना हुई वो भीनमाल के लिए अशोभनीय है, उसकी घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भीनमाल एक शांत शहर है, आसपास के अंदर भीनमाल की एक अलग छवि है, सभी मिलजुल कर रहते हैं और शांति और प्रेम का वातावरण है। तो कोई भी इस प्रकार की घटना से हमारे क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश ना करे। यहाँ जो सब इकट्ठे हुए हैं, यहाँ ना कोई पार्टी की बात है ना कोई दूसरी बात है, हम सब भीनमाल वासी इस मामले में एक हैं और भीनमाल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए अपन सभी मिलकर प्रयास करेंगे और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जो दोषी अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी भीनमाल वासियों को आगे और मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा, इसलिए आप जल्द से जल्द कार्रवाई करें और भीनमाल वासियों को राहत प्रदान करें ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय। अपने पुलिस की नफरी बहुत कम है और यातायात व्यवस्था खराब है। हमारे जो पत्रकार महोदय यातायात के लिए बार बार कहते हैं और कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। और आज मैं आशावान हूँ कि भीनमाल के जितने भी अपने जागरूक नागरिक है, आज सभी संयुक्त व्यापार संघ के बैनर तले एकत्रित हुए और सब में एक आक्रोश है, जोश है और कुछ करने की बुनियाद है। और प्रशासन को भी अपने कुछ बता देना है कि भीनमाल की जनता सोई हुई है, जब तक सोई हुई है। अब इसके आगे हम किसी सहन शक्ति है तो इससे ज्यादा नहीं रहेगी। मैं पुनः भीनमाल की जनता का धन्यवाद। तो भीनमाल के गणमान्य व सक्रिय नागरिकों ने न इस कृत्य की आलोचना की बड़ी बल्कि कड़ी भर्त्सना की व प्रशासन तक को भी चेतावनी दे डाली व प्रशासन की भी कई खामियों को की और इशारा किया, जैसे कि मादक द्रव्य आदि की बात को लेकर जो भी वो कांड कीधो है अरे जो भारत देश અત્યારે વાસ્તે કીધું તો નહીં, લેકિન वो तो આધુનિક પેઢી આવી ગયા છે આડી જોડે ખુશીઓ કરો બાકી એને મારવા વાસ્તે થાય છે અને વાસ્તે ઓપોને પૂરા ગોમને એક બે અને એક દન બે દન મહિનો બે નહીં જબ तक इन्हें हाथे न्याय गैर में हाथे जब तक हमने संघर्ष करना पड़ेगा और बार बार इन नियमों के बारे में कर रहे हैं तो उसको भी सबक मिलेगा। ऐसे कृतज्ञ भीनमाल में फिर से न हो, न ऐसे कांड हो, न कोई गैंगवार हो, इसी को लेकर के नागरिकता ने जागरूक रहने का नारा दिया व असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर आप देख रहे हैं कि ये जन सैलाब उमड़ पड़ा है भीनमाल के कसेरी रोड के आगे और ये देने जा रहे हैं ज्ञापन एसडीएम के नाम मुख्यमंत्री को। तो देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी तादाद में भीनमाल के नगरवासी इकट्ठे हुए हैं, जो कि एक देवासी के लड़के के साथ प्राणघातक हमला किया गया, न बल्कि आम चौराहे पर ये हमला करके भीनमाल को चुनौती दी गई, ऐसा माना जा रहा है सक्रिय लोगों के द्वारा। जो कि ये कसेरी रोड का परिसर के आगे का हिस्से है जो खचाखच भरा हुआ है, वह आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, जो कि ये सीधे जाकर के एसडीएम के नाम सरकार को और पुलिस प्रशासन को सजग करके वह कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर के ये नारेबाजी के साथ में चल पड़ा है काफिला। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर आप करें, आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। तो वह अगर आपने आइकन बैन अर्थात घंटी नहीं दबाए ऑल सभी कर दें ताकि हर न्यूज़ आप देख सकें अच्छी तरीके से। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल किस प्रकार से जन सैलाब जनता का रेला उमड़ पड़ा है। एक जाति विशेष की बात नहीं है बल्कि एक आक्रांता लोगों के द्वारा किए गए कृत्य के विरोध में ये शांति प्रिय शहर उमड़ पड़ा है। जैसा कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग सब प्रेरणा से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वह भीनमाल नगर की समस्या के समाधान के लिए इकट्ठे हुए हैं बल्कि शांति के लिए है, क्योंकि भीनमाल हमेशा ही एकजुट नगर रहा है। वह इसको शांति प्रिय है, यह अशांति प्रिय लोगों से दूर रहता है, वह अशांति प्रिय लोगों का कड़ा विरोध करता है। तो इसी को लेकर के आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि युवा बुजुर्ग व जो है सक्रिय नागरिक
एक वो रेले के रूप में उमड़ रहा है और जा रहा है एसडीएम ऑफिस की ओर, जहाँ पर जाकर के ये ज्ञापन देंगे, जो कि काफ़ी बड़ा रेला है, जो कि मैं पूरा न शूट करके बता सकूँगा, क्योंकि ये क्लिप वैसे भी बड़ी हो गई है, ताकि क्योंकि लोग आजकल शॉर्टकट क्लिपें देखने के आदी हो चुके हैं। तो इसी को लेकर के मैं इस वीडियो को बहुत ही शॉर्टकट करने की कोशिश की, परंतु ये है कि ये पूरा लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो ये बड़ा का बड़ा जिस प्रकार से रेला है, उसी प्रकार से ये वीडियो की क्लिपें भी बड़ी से बड़ी दिखाई दे रही है। कुछ वक्ताओं के मैंने वक्तव्य जो कि मोस्टली थे उनको हटा दिया गया है, उनको एक क्लिप का रूप देंगे। वह पुलिस प्रशासन के बारे में उनकी सोच क्या है, क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, उसी को लेकर वो भी आपके सामने में दूसरी या तीसरी कड़ी के रूप में पेश किया जाएगा। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल, कितने लोगों का रेला उमड़ पड़ा है नारेबाजी के साथ में, मतलब पुलिस प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए कि हमारे शांतिप्रिय नगर में ऐसी कृतज्ञ नहीं चलेंगे, दादागिरी नहीं चलेगी। अवैध मादक द्रव्यों की जो सप्लाई होती है वो अपने आप कोई नहीं कर सकता है, अगर किसी पुलिस प्रशासन की सह नहीं हो तो ये सह के कारण ही हो रहा है। और इसी सहबाजी को लेकर ही लोगों में भारी जन आक्रोश है, जैसे कि मादक पदार्थों से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। इसी को लेकर के भी नगर के लोग काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर ये माहौल बनाया जा रहा है, न केवल माहौल बनाया जा रहा बल्कि गुंडागर्दी दिखाई जा रही है, ताकि उक्त भविष्य में अपनी दादागिरी से, अपनी दौड़ से सब कुछ मनवा सके। तो इसी के लेकर के लोगों में आक्रोश है। और ये ज्ञापन की तैयारी में जो कि ये है एसडीएम पूजा सक्सेना जो कि लेने को आगे बढ़ रही है, साथ में है शंकर जी, श्री शंकर लाल जी मसूरिया जो डिप्टी ऑफिसर हैं वो उनके साथ में हैं, और साथ में आए हुए हैं जनपद जी। तो देखिए आप इस वीडियो को अलग अलग हिस्सों में कहाँ से किस प्रकार ज्ञापन दिया गया वो सब आपको दिखाई देगा इन तस्वीरों के जरिए। तो देखते रहिए भीनमाल हलचल।